ये तो ट्रेलर है भाई। जिस दिन ये दीन वाले कहेंगे यही भाई जलसा होगा, रैली होगी और हिंदुस्तान के सबसे बड़ी रैली होगी। करके दिखाओगे कि नहीं करके दिखाओगे? भाई इस बात की इंतजार करो, आज से तैयारी करो। अगर जब ये थोड़ा कोरोना से इजाजत मिल जाएगी और जिस दिन हम रैली करेंगे, पहली रैली सबसे बड़ी हिंदुस्तान की जींद में करेंगे और यहां से आवाज पूरे देश में जाएगी किसान की, मजदूर की। आज क्या हालात है? आज जितनी स्कीम चलाई थी हमने 100 गज के प्लॉट की कितनी स्कीमें गिनाई, सब बंद कर दी गई। ये कैसी सरकार बन गई? कोई तो कह रहा था कि 75 पार करेंगे, तो बीजेपी कह रही थी ना 75 पार, और जेजेपी क्या कह रही थी भाई? इनको यमुना पार करो। और स्वार्थमय क्या हो गया? दोनों यार बन गए। कभी कंडाल में लाठीचार्ज, कभी कहीं लाठीचार्ज, कहीं गोली कांड। भाई सरकारें लाठी और गोली से नहीं चलाई जाती, प्रजातंत्र की सरकारें लोगों का दिल जीतने से चली जाती। वहां पर यहां पर तो मशीन भी नहीं है। जो डेंगू फैला हुआ है उसकी प्लेटलेट्स अलग करने की भी मशीन नहीं है। और यहां पर तो अल्ट्रासाउंड की मशीन तो डरी है, लेकिन उसको चलानिया कोई नहीं है। ऐसी परिस्थिति देखो। अस्पताल में तो डॉक्टर नहीं। अब एक आदमी कह रहा था यहां पर, अब मैंने इतना जोर ला लिया, रास्ता पोल्ट्री फार्मिंग बताया था, चक्कर काट लिए। भाई अस्पताल में डॉक्टर नहीं, पटवार खाना में पटवारी नहीं, और स्कूलों में मास्टर नहीं, तो फिर क्या होगा इस प्रदेश का? क्या व्यवस्था रहेगी? ये व्यवस्था बदलनी है हमने। ये व्यवस्था बदलने के लिए संघर्ष है और आज जींद आया हूं। हमारे भाई सुभाष गंगोली कह रहे थे, आपसे गलती की माफी मांग रहे थे कि भाई ये गलती हो गई हमारे से, छोटा स्थान चयन कर लिया। ये बात ठीक है। जब मैं आ रहा था अब भी रोड जाम पड़े हैं, क्योंकि रोड खाली टूटी पड़ी है। जितने यहां पर अंदर आए आदमी उससे 4 गुना बाहर है। लेकिन सुभाष जी, ये कोई पब्लिक मीटिंग नहीं थी। हमारा कार्यक्रम जो बताया वो था, ये तो ट्रेलर है भाई। जिस दिन ये दीन वाले कहेंगे यही भाई जलसा होगा, रैली होगी और हिंदुस्तान के सबसे बड़ी रैली होगी। करके दिखाओगे कि नहीं करके दिखाओगे? भाई इस बात की इंतजार करो, आज से तैयारी करो। अगर जब ये थोड़ा कोरोना से इजाजत मिल जाएगी और जिस दिन हम रैली करेंगे, पहली रैली सबसे बड़ी हिंदुस्तान की जींद में करेंगे और यहां से आवाज पूरे देश में जाएगी किसान की, मजदूर की। आज क्या हालात है? आज जितनी स्कीम चलाई थी हमने 100 गज के प्लॉट की कितनी स्कीमें गिनाई, सब बंद कर दी गई। जो गरीब आदमी को मिलना था वो गरीब आदमी का अनाज बंद कर दिया गया। किसकी सरकार है ये? अरे आज क्या कहे हैं, क्या कहा? बहुत बड़ी बात करते हैं कि हम जो है हरियाणवियों को 75% की प्राइवेट फैक्ट्रियों में वो देंगे, नौकरी देंगे। और पहला प्रदेश है डोमिसाइल, आप जानते हो। आज डोमिसाइल नहीं, वो तो परमानेंट रेजिडेंट कहते हैं, लेकिन आपकी समझ के लिए डोमिसाइल है। उसमें 15 साल है सारे देश में। महाराष्ट्र में भी 80% है रिजर्वेशन, लेकिन डोमिसाइल 15 साल का है। जो 15 साल से प्रदेश में रह रहा हो उसका अधिकार है। इन्हें वो अधिकार छीनकर 5 साल कर दिया। थारा नंबर नहीं है, हरियाणियों का नंबर नहीं है भाई। यार ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं। बिजली बोर्ड में 180 एसडीओ भर्ती करे, 22 हरियाणा के, एक बार 80 करे, 2 हरियाणा के। ये झूठे वायदे लोगों को। बेरोजगारी में आज नंबर 1 है, जैसे आप जैसा समस्याएं सारी आ गई। ज्यादा इस बात की चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन हर वर्ग परेशान है। तो भाई ये हमारा कार्यक्रम है। ये सरकार कैसी सरकार बन गई? ठीक कहा दीपेंद्र ने, हमारे राज्यसभा में सांसद हैं, उन्होंने ठीक कहा कि ये कैसी सरकार बन गई। कोई तो कह रहा था कि 75 पार करेंगे,
फिर बीजेपी कह रही थी ना 75 बार, और जेजेपी क्या कह रही थी, भाई इनको यमुना पार करो, और स्वार्थ में क्या हो गया, दोनों यार बन गए। अरे लोगों की बात करो, लोगों से जो वादा करके आए वो निभाओ। आप लोगों ने हमारे को विपक्ष की जिम्मेवारी दी है, पूरी जोर शोर से विधानसभा में उठाएंगे, यही कार्यक्रम लेके हम आए। अगला कार्यक्रम भी हर जिले में जाएंगे, फिर हर विधानसभा में जाऊंगा। जो जिम्मेवारी आपने दी है उसको हम सब साथी पूर्ण रूप से निभाएंगे। आज आप सब यहां आए हैं, बड़ी खुशी की बात है, लेकिन अभी तो शुरुआत है, मेहनत करनी पड़ती है। ये आवाज दब नहीं सकती। मैं जो आज की मौजूदा सरकार है उसको बताना चाहता हूं, कभी करनाल में लाठीचार्ज, कभी कहीं लाठीचार्ज, कहीं गोली कांड। भाई सरकारें लाठी और गोली से नहीं चलाई जाती, प्रजातंत्र। प्रजातंत्र की सरकारें लोगों का दिल जीतने से चली जाती। तो ऐसा अगर इस आज समय है, आवाज बुलंद करो तो देखो कामयाबी मिल जाएगी। हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो जाएगा, नहीं तो आने वाली पीढ़ी का कोई भविष्य है नहीं। आज बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 हो गया पूरे देश में। पूरे देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में है। क्यों भाई? प्रति व्यक्ति आज यह पता है, प्रति व्यक्ति आय प्रति निवेश में हरियाणा नंबर 1 था 2014 में। रोजगार किसको देंगे? ये बेरोजगारी। जब 2014 में हमारी सरकार थी तो सरकारी नौकर 4 लाख थे। अरे जनसंख्या बढ़ गई 7 साल में, लेकिन सरकारी नौकरी कितनी हो गई? आज 2,80,000। वो घटा दी, जनसंख्या बढ़ गई तो बेरोजगारी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बेरोजगारी बढ़ा रहे हैं। सरकारी नौकरियों में बेरोजगारी, जो प्राइवेट कंपनी उनमें बेरोजगारी, और खास तौर पे जैसे मौलाना साहब ने कहा, गरीब आदमी हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, बैकवर्ड क्लास हैं, और प्राइवेट वो करें नौकरी, कोई उनमें रिजर्वेशन कर सकते हैं? उनमें कोई रिजर्वेशन नहीं, सरकार में कोई वो नहीं, प्रमोशन नहीं, तो कहां जाएंगे? क्या गरीब आदमी करेगा? क्या किसान करेगा? क्या मजदूर करेगा? आज व्यापारी का। मेरे एक दोस्त ने 4 लाइन लिखी है, वो मैं बड़ी सिंपल है, वो पढ़ना चाहता हूं आपके सामने। वो लिखता है, जिए तो कैसे जिए, खेती का खाद महंगा, खाने का तेल महंगा, डीजल और पेट्रोल महंगा, चूल्हे की आग महंगी। है मेरी बहन बैठे तो खोटे, गैस की कितनी कीमत हो गई है? हाँ, चूल्हे की आग महंगी, सरिया और सीमेंट महंगी, जीवन की सांस महंगी, अरे दवा और एम्बुलेंस महंगी, नारियल और ककड़ी महंगी, शमशान की लकड़ी महंगी। शमशान की लकड़ी ले जाओ वो भी महंगी हो गई। तो जिए तो कैसे जिए? गैस इतनी महंगी हो रही है कि एक आदमी ने एक रेस्टोरेंट में चला गया, उसने ऑर्डर दिया, क्या? अब 2 डोसे लाओ। बिल आया, जब 2 डोसे खा लिए उसने, बिल आया तो एक डोसे की कीमत 40 रुपए और दूसरे की 50। वो लड़ने लग गया उससे कि भाई ये क्या बात? वही उतना ही साइज का डोसा था, 2 डोसे थे, एक की 40 लगाई, एक की 50। बोला, भाई जब तूने पहला डोसा खाया ना और दूसरा डोसा मंगाया, इतनी देर में गैस की कीमत बढ़ गई, इस वास्ते 50 रुपए हो गया। इतनी तेजी से महंगाई बढ़ रही है गरीब आदमी के लिए। गरीब आदमी क्या करेगा? बोला, हरियाणा सरकार कहती है हम रोजगार देंगे। तो एक ने पूछा, भाई कैसे रोजगार देंगे? एक मजाक में बोला, इनका आदमी नाम नहीं लेना चाहता किसी का, भाई हम यूं कराएंगे, उन तक कहेंगे कम तुम रात में 200 लीटर डीजल खरीद लियो, अगले दिन 35 पैसे महंगा होया पाओगा, रोजगार मिल गया। तो ऐसी सरकार, मैं व्यक्तिगत निंदा करने का किसी का नहीं करता हूं,
ना मेरी संस्कृति है ये, लेकिन सरकार, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, इतनी निकम्मी सरकार, इतनी भ्रष्ट सरकार, भ्रष्टाचार जो जिस प्रकार से फैला हुआ है, हमने सरकार कभी सुनी नहीं है भाई। आए हैं भ्रष्टाचार पहले हुए हैं, हर चीज में भ्रष्टाचार। वो बता रहा था गरीब आदमी पैसे लेकर वो के कागज दे दे और फिर कर दे। अभी आपके सामने ही कह रहा था, बहुत सारे साथियों ने अपनी अपनी बात कही। भाई मैं जितने मेरे साथी हैं जींद के संघर्ष के, देखो एक बात साफ है, जैसे मैंने कहा कि पहला बड़ा जलसा जींद में करेंगे हम, पूरे देश का सबसे बड़ा, और यहां से आशीर्वाद होगा तो भाई किसी के रोक के मैं नहीं रुकूंगा। बताओ जी लाल साहब, ये मैं आपसे वादा करता हूं। बोलो मंजूर है मेरी बात? तो भाई जो कार्यक्रम ले रहा है सभी साथियों को भी मैंने कहा है, बात समस्याएं नोट करो, विधानसभा जोर शोर से उठाना है। धाम सिंह भी यहां तो कई दिन से बैठा है, हमारा ऑब्जर्वर था, बहुत अच्छा इसने भी काम किया, सभी साथियों ने अच्छा काम किया, हमारे सारे विधायक यहां पर हैं। तो भाई सभी का, और जो आप आए यहां, और एक बात विश्वास दिला के दे, मैं तो विश्वास पे काम करता हूं, जो आपने विश्वास दिलाया है उसको लेकर मैं पूरे हरियाणा में संघर्ष करूंगा। ये मैं यहां से आवाज आपकी लेके जा रहा हूं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।